और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की। जी हां, कोटा बूंदी में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर ओएसडी राजीव दत्ता ने इलाके का दौरा वो कर रहे हैं। संगौद के पूर्व विधायक हीरालाल नागर भी उनके साथ में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता संगौद के कनबास क्षेत्र में फसलों का नुकसान का जायजा लेने वो पहुंचे। राजीव दत्ता ने 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उरना, खुजरना, मोहनपुरा, मंगलपुरा में फसलों के नुकसान का जायजा लिया और इसके साथ ही राजीव दत्ता जंगड़िया खेड़ी, मांडलिया हेड़ी, कोट बावड़ी, खोद इन तमाम गांवों में पहुंचे और राजीव दत्ता ने पीड़ित किसान और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की। निरीक्षण करने के बाद राजीव दत्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फसल खराबे की रिपोर्ट सौंपेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं न्यूज 18 की पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ चुका है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी कहानियां जो प्राचीन भारतीय परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं और साथ ही दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और इनमें से एक कहानी है भारतीय आयुर्वेद की। देखिए, भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक आयुर्वेदशाला ने इस प्राचीन विज्ञान को न केवल संभाल के रखा है बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा को सबके बीच पसंदीदा बनाने में एक अहम योगदान भी दिया है। यह 1 सदी से भी ज्यादा के समय से भारत और दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेद की रामबाण दवा मुहैया करा रहा है। Ayurveda is very close to nature and there is no artificial or chemical ingredients in the formulations. दूसरी तरफ भारतीय चिकित्सा प्रथाओं को दुनिया भर में ले जाने वाले संस्थाओं में से एक है आनंदा इन द हिमालयाज, एक अवार्ड जीतने वाला लग्जरी स्पा जो अपने मेहमानों के लिए पूरी रिसर्च करने के बाद ही प्लान तैयार करता है, जिनकी जड़ें योग और आयुर्वेद से जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता को आईटीसी के नीम से बने उत्पादों जैसे नीम वॉश और नीमाइल ने और भी बढ़ावा दिया है। In ITC we have invested ahead of time in building our capabilities on neem. We have some experts who have spent their lives studying the neem plant. दुनिया भर को भारत का सबसे बड़ा उपहार है आयुर्वेद और ये हमारे स्वाभिमान भारत का एक प्रतीक बन गया है। और भारत